हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें मैं डिस्कशन करने वाला हूं निमसेट 2021 के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरी आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, जिसमें स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर निमसेट 2021 का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है निमसेट 2021 के लिए आपके पास कितना टाइम है? 4 महीना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं 4.5 महीना। ठीक है, तो आप कैसे अपना प्रिपरेशन करेंगे? तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि जो प्रिपरेशन का प्लान है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे उसमें 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो 1 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर 1.5 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर 6 महीना पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब दूसरे तरह के एक स्टूडेंट होंगे जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया होगा, या फिर उसने जस्ट अभी 1 महीने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो मैं दोनों के लिए जो है प्रिपरेशन प्लान बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप जो है अच्छा रैंक ला सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा जो है पिछला एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं और बच्चों ने उनको फॉलो किया है और वो सक्सेसफुल हुए भी हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो मैं प्लान बता रहा हूं वो उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जो 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहां पर ऑब्वियसली जो भी 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनका सिलेबस अब खत्म होने को होगा। ठीक है, क्योंकि जो पहले से प्लान करते हैं, या जो पहले से प्रिपरेशन करते हैं, या जो 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर 6 महीना पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनका सिलेबस खत्म होने को होगा, या फिर उनने प्लान बनाया होगा कि दिसंबर तक मुझे सिलेबस खत्म करना है। और इससे पहले कुछ वीडियो में मैंने सजेशन भी दिया था कि आपका सिलेबस जो है वो दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर आपका सिलेबस दिसंबर तक खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि जनवरी से आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। तो आप जनवरी से क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे कि आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा जनवरी से ही। पर केवल टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से नहीं होगा, आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको उन टॉपिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के उन टॉपिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा जो टॉपिक आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आपने दिसंबर तक तो कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब आपको पता चल गया होगा कि मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा अगर आप 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जनवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों काम आपको करना है। जैसे आप एक दिन टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, दूसरे दिन आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए, उसे सॉल्व कीजिए, और एक बार नहीं, कम से कम 2 बार 3 बार। ठीक है, जैसे एक राउंड में आपने 10 साल का पेपर सॉल्व कर लिया, फिर आप फिर से दोबारा सॉल्व कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ उन टॉपिक पे कंसंट्रेट कीजिए जो टॉपिक आपको लगता है कि मेरा वीक है। ठीक है, जैसे आपको लगता है मेरा ट्रिग्नोमेट्री वीक है, तो आप क्या करें कि ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चंस है उसको अलग से सॉल्व करते रहें। ठीक है, साथ ही साथ आप जो है टेस्ट सीरीज जो कर रहे हैं उसके साथ साथ ही, तो आपको क्या करना है, जनवरी से रोज आपको 2 घंटा तो टाइम देना है रिवीजन पे। ठीक है, उसके बाद कम से कम 1 घंटा आपको टाइम देना है टेस्ट सीरीज पे, 1.5 आवर। ठीक है, 1.5 आवर आप टाइम दीजिए टेस्ट सीरीज पे। उसके बाद आपका जो 1 घंटा से 1.5 घंटा आपका डेली होना चाहिए वो रीजनिंग के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो रीजनिंग के टॉपिक्स आप करते रहें कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली। अगर आप 2 घंटा करते हैं देन और भी अच्छा है। और
अगर अभी तक आपने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो जनवरी से रोज हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा या फिर 1 घंटा आपको इंग्लिश रोज पढ़ना है। इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसके टेस्ट सीरीज भी आप सॉल्व करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के जो इंग्लिश के पेपर हैं उसको आप उठा लीजिए, ठीक है। निमसेट के प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए, और भी कोई एमसीए का एंट्रांस है जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप उठा लीजिए, ठीक है, और उनको आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। मतलब रोज आपको 1 घंटा तो इंग्लिश को देना ही है जनवरी से। उसके बाद रोज आपको 1.5 से 2 घंटा आपको रीजनिंग को देना है, 2 घंटा रिवीजन के लिए देना है, तो 4 और 1 5 घंटा हो गया, और 1 से 1.5 घंटा आपको मैथमेटिक्स के टेस्ट सीरीज के लिए देना है। तो कितना हो गया, 2 2 4 1 5 और 1.5 6.5। मतलब जनवरी से आपको कम से कम निमसेट के लिए आपको 6 से 6.5 घंटे देने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको टॉप 5 एनआईटी मिले। और इससे ज्यादा आप टाइम देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इतना तो आपको करना है। तो ये मैंने टिप्स दिए उन लोगों को जो ऑलरेडी 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं मान के चल रहा हूं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरे प्लान में, जहां पर स्टूडेंट या तो 1 महीना पहले स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन या फिर अभी सोच रहे हैं स्टार्ट करने को। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी से निमसेट 2021 का प्रिपरेशन की सोच रहे हैं तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब अगर आप लेट करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर आप निमसेट 2021 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज से ही स्टार्ट कर दें। अब बात आती है कि अगर अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे किस तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखिए, जो 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं उनको हमने क्या बोला कि आपको कम से कम 6 6.5 घंटे रोज पढ़ने पड़ेंगे। आप तो तैयार हो जाओ रोज कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए। क्लियर मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, कम से कम 8 से 10 घंटे। हाँ, अगर आपका मैथमेटिक्स पहले से बहुत स्ट्रांग है, आपने आईआईटी जेई का प्रिपरेशन किया था, या इससे पहले आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन किए थे जिसमें ये सब टॉपिक आपने ऑलरेडी कर रखा है जो निमसेट के सिलेबस में है, तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। पर अगर आप बिल्कुल फ्रेश तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो अभी 4 से 4.5 महीना बचा है इसको आपको 2 पार्ट पे डिवाइड करना पड़ेगा। पहला तो 2-2.5 महीना जो है उसमें आप केवल कंसंट्रेट मैथमेटिक्स पे करें। आप सोच ले कि मुझे रोज कम से कम 4 5 6 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ने हैं, एक एक सिलेबस उठाना है उसे कंप्लीट करना है, एक एक सिलेबस उठाना है उसे कंप्लीट करना है। अब उसके लिए आप किसी से हेल्प ले रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो आपके ऊपर है, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, या फिर आपको यूट्यूब के वीडियोस देख के प्रिपरेशन करने हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है, या आप कहीं से स्टडी मटेरियल खरीद लेते हैं उससे पढ़ते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। आपको देखना है कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है, और उसी हिसाब से आप अपना डिसाइड करें। पर यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 2 से 2.5 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि निमसेट में जितने टॉपिक्स हैं इतना ज्यादा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 2.5 महीना बिल्कुल मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन पे लगाएं, पर साथ ही साथ रोज 1 घंटा रीजनिंग और 1 घंटा आपको इंग्लिश को देना है, ठीक है। ये 2 चीज आपको करने हैं। यहां पर उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सकता है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम्स और इन सब का प्रिपरेशन अगर कर रखे हैं, तो रीजनिंग में थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सकता है, ठीक है। मतलब देखिए, अगर आप 4 महीने में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो कैपेबिलिटी आपका पहले से होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका रीजनिंग भी अच्छा नहीं है, आपने मैथमेटिक्स का किताब भी कभी टच नहीं किया है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। पर आपने थोड़ा बहुत पहले से भी पढ़ रखा है तो उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो कितने हो गए, कम से कम 6 घंटे आपको मैथमेटिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, 1 घंटा रीजनिंग, 1 से 1.5 घंटा और 1 घंटा इंग्लिश। तो इसका मतलब रोज कितना हो जा रहा है आपका, 8 8.5 घंटा, 9 घंटा, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
इस तरीके से जब 2.5 महीने तक आप पढ़ेंगे और आपका जब मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट होगा, जब मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर 2 महीना केवल आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने हैं। और जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो आपको देखना है कि मैं किस टॉपिक पे फंस रहा हूं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहां फंस रहा हूं, मैं किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। उस टॉपिक को फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके कंसेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। और ये जो है पहले वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है जो 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी देखें कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कहां फंस रहे हैं, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उस टॉपिक को फिर से रिवीजन करें। ठीक है, और इस तरह से अगर आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे, तो इस तरह से अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, पूरा टाइम देंगे, कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं कि आज 8 घंटा पढ़ लिया कल पढ़े ही नहीं, परसों फिर 4 घंटे पढ़ लिए और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर नहीं पढ़ा, किसी दिन 1 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन 4 घंटा पढ़ लिए, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, कंसिस्टेंटली आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा, तब जो है आपको एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है या फिर एनआईटी में अच्छा रैंक आपका आ सकता है। तो यहां पर मैंने दोनों प्लान आपको बता दिया, पहला जिसमें जो बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा जो बच्चे अब जो है तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।